हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के 13 तारीख तक के सभी शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं और सभी को पता भी चल गया होगा। लगातार एनालिसिस देख रहे हैं और सभी को बताऊं, अगर आपको स्टूडेंटों की लड़ाई देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप स्टूडेंटों की लड़ाई देख सकते हैं। कैसे वहाँ पर लड़ते हैं स्टूडेंट आपस में ही भाई, इतना लड़ रहे हैं कि आप एनालिसिस क्यों करा रहे हैं, ये करा रहे हैं भाई। अगर जो रेलवे ने आपको सिलेबस बताया है और जो सिलेबस में सारे चैप्टर बताएं वो आपको चैप्टर बता दिए जा रहे हैं कि अर्थमेटिक से पेपर आ रहा है, तो आप ये बताइए कहाँ से वो हो गया, गलत कर रहे हैं। हर स्टूडेंट जो तैयारी पहले से कर रखी होगी, क्या एक दिन में उसे कोई बता दिया जाए कि CISI से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो एक दिन में तैयारी कर लेगा? क्या उस टाइप को एक दिन में जाके कर लेगा? कभी नहीं कर सकता भाई। उससे पहले उसने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना चैप्टर पे उस पर काम किया है। अर्थमेटिक से बाहर पेपर नहीं है, तो अर्थमेटिक पे ये डिपेंड करता है ना, उसने पीछे जो एग्जाम से पहले के दिन है उसने कितनी वहां पर प्रैक्टिस की थी, वो उसी वही क्वेश्चन कर पाएगा। आप उसे डिक्टो क्वेश्चन भी बता दोगे तब भी वहां पर उसके हाथ कांपने लगेंगे अगर उसकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी। और जिसने पहले से अच्छे से तैयारी करी होगी वो अर्थमेटिक में आप आज भी करके आएगा। कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, कितने भी पॉइंट में वैल्यू आए, वो उस क्वेश्चन को जुगाड़ से कर ही लेगा जिसकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि जब प्रैक्टिस करता है बुक में हर तरह का क्वेश्चन आता है, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे पता चलता है यहाँ पे हमको कैसी कैलकुलेशन करनी है, किस हिसाब से हमको इस क्वेश्चन को हैंडल करना है और आगे सॉल्व करना है। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं वो सारी मॉक में खत्म हो जाती हैं, एग्जाम में नहीं बचती। इसलिए कहते हैं सभी टीचर हों या टॉपर हों, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो जॉब पे लग जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मॉक लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें अपनी गलतियों को सुधारें, ना कि नंबर देखें कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आपको यही गलती सुधारनी होती है। बाकी मैं पूरा अभी तक की सभी शिफ्ट जितनी हुई हैं उनके बारे में एनालिसिस दे दूं, और जो जैसे पीछे पेपर हुआ वो 13 तारीख का हुआ है उसमें जो आगे स्टूडेंट है उनको सपोर्ट मिल जाए। एक स्टूडेंट टेलीग्राम पर कह रहे थे, कमेंट में भी कहते हैं कि आप जो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आप इतना जो कुछ बता रहे हैं। ये से देखो, ये जो हम बता रहे हैं हमने कोई डिक्टो क्वेश्चन नहीं है। आप जाकर के बड़े बड़े चैनल जो हैं वहां पर क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को पूछ के हूबहू सैंपल के तौर पर मतलब क्वेश्चन देते हैं, जबकि लगता है आपको हूबहू करा रहे हैं। बस वो उस वहां पर लिख करके सैंपल पेपर की तरह कि ऐसा पेपर आएगा, सेम टू सेम ऐसा आ रहा है, तो उसकी वजह से वो अपना व्यूज खींच रहे हैं। वहां पर तो आप बोलते नहीं है। हमारा छोटा सा चैनल है, यहाँ पे हमसे बोलते हैं कि व्यूज के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई। और दूसरी बात ये है कि एक स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि हमने जो नोट्स दे रहे हैं वहाँ पर आज हम फ्री दे रहे हैं, फिर उसके बाद में इसके प्राइस कर देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको दिया जा रहा है वहाँ पर फ्री दिया जा रहा है, आपकी एक लाइक शेयर एंड सपोर्ट के लिए। बस इतना ही तो करना होता है आपको फ्री में, और कुछ तो आपको से लिया नहीं जा रहा। आप टेलीग्राम से इतने जो मेहनत के नोट्स हैं आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उस पर कमेंटबाजी करते हैं। और ये देखो, ऐसा नहीं कि आपकी एक दो कमेंट से हम पे कुछ फर्क पड़ेगा। जो बेचारे अच्छे लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं अच्छे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से समझते हैं उन फीलिंग को, जो जिनको बुक खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है, कोई सारी दिक्कतें होती हैं, नोट्स नहीं बना पाते, बैच नहीं खरीद पाते, उनके लिए हम तो सपोर्ट करेंगे। देखो, आपकी एक दो कमेंट जो होती हैं जिनका, और जो उनको डर लगता है ना कि भाई आप जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आप ये पेपर बता रहे हैं, उनका देखो तैयारी पहले से अच्छी नहीं होती, और ना ही इनको डर लगा ही रहता है एंड तक जब तक रिजल्ट आता है। तो ऐसे लोगों का तो कभी कुछ होता नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। आप एक अनजान स्टूडेंट है, सभी जितने भी हैं, आप एक दूसरे की टांग क्यों खींचने के, वो ये क्यों कर रहा है, वो चैप्टर ना बताए, वो ऐसा ना करे, रीजनिंग में टॉपिक ना बताए। अगर रीजनिंग में मैं बता दूं, सीटिंग अरेंजमेंट से सब बता रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आपको मैं बता दूंगा ना डिक्टो ये क्वेश्चन आ रहा है, तब भी आप वहां क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उस टाइमिंग में। तो आप बताइए इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वहां घबराहट जब भी होगी, जो अगर मॉक नहीं लगाए होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी सीटिंग अरेंजमेंट के, वहां तीतरी सी उड़ जाएंगे आपकी। अगर उस क्वेश्चन को जब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले जो दिन वाले क्वेश्चन है वो आते हैं, और वहाँ पे पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरे को सेट किया जाता है कि कौन सी मंजिल टू मंजिल कहाँ पर बैठा है, वहाँ आपके होश उड़ जाएंगे क्वेश्चन को देख के, इतना बड़ा होता है। अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कहाँ से कर लोगे इन क्वेश्चनों को? तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इन सब चीज़ से कुछ नहीं होता। हाँ, ये होता कि भाई कोई पेपर को आकर के वहाँ पर करके आ रहा है और लीक करा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर छप रहे हैं, तो मानते कि पेपर को, तो आप स्टूडेंट जितने भी पहले हुआ है उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन कोई चैप्टर
बता दे रहा है कि अर्थमेटिक से पेपर आ रहा है, एडवांस से यहाँ से पेपर आ रहा है, तो उससे कुछ नहीं होना एक दिन में, ना ही 10 दिन में कुछ होना। वो कितना भी पढ़ ले, कितनी भी ऐसा नहीं ज्योमेट्री को भाई 4-5 दिन में तुम प्रॉपर्टी याद करके जितनी भी उसकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उनको याद करके वहाँ क्वेश्चन कर लोगे। भाई सालों सालों लग जाती है, मैं जब तक ठीक नहीं होता। आप 4-5 दिन में अगर क्वेश्चन बता दोगे, चैप्टर बता दोगे, तो वो वहाँ क्वेश्चन कर लेगा। ये आपकी गलत फहमी है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी अच्छी से तैयारी होगी, और गलतियों से कुछ कारण यहाँ से सिलेक्शन हो भी जाएगा किसी का, तो वो मेंस में नहीं एंट्री कर पाएगा। मेंस का पेपर ऐसा नहीं आने वाला, जिनकी कट ऑफ यहाँ कम जाएगी उससे कहीं ज़्यादा गुना वहाँ जाएगी कट ऑफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन जो होगा वो पढ़े स्टूडेंट में होगा, जो पहले से मेहनत कर रखी होगी। और सीजीएल वालों से आप डरते रहते हैं फालतू का, भाई वो प्रैक्टिस का खेल होता है उनका। मैथ आपका भी सही हो सकता है, आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें उतना ही आपका मैथ ठीक हो जाएगा, रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो कहीं से पढ़ के आते हैं। और बात रही जीएस का, जितना भी रोल है अब तक, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आप करंट का तो कह नहीं सकते। करंट तो देखो पूरा आ रही है 6 महीने की लेटेस्ट करंट आ रही है, ठीक है। हर पेपर में सेम ही फॉलो करी जा रही है। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है, जितनी भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में जितनी भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है, यहाँ से जो पेपर देखा जा रहा है स्टैटिक का, और जितने भी पार्ट है, वहाँ से डेली का डेली पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको कोई रिव्यू में बताएगा वहाँ हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स के वहाँ से 4 क्वेश्चन आए। आप अगली शिफ्ट में जैसे ही जाओगे आपको वहाँ पैटर्न चेंज मिलेगा। दूसरे दिन आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री पॉलिटी का वहाँ क्वेश्चन ही नहीं था। पहले पॉलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, अब धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन आ रहे थे, अब वो 7-8 आ रहे थे, अब वो थोड़ा कम होते जा रहे हैं। तो पैटर्न चेंज हो रहा है वहाँ, इसलिए पेपर हार्ड लग रहा है। 60 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, आप वहाँ से कम अटेम्प्ट करके आओगे। 60 में से 55 नहीं कर पा रहे आप, तो ये सोचिए जीएस में तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 10-12 क्वेश्चन सही निकलेंगे आपके, अगर जिस हिसाब से जीएस बताई जा रही है, बहुत हार्ड आ रही है हर शिफ्ट के अंदर, तो जीएस में तो हवा नहीं लग रही। क्योंकि करंट किसी ने पढ़ी नहीं है पहले से, किसी ने इकोनॉमिक्स पे कोई काम करता नहीं है, पढ़ता ही नहीं है वनडे एग्जाम वाला, तो क्योंकि कम क्वेश्चन दे के जाते थे। इस बार इकोनॉमिक्स भर भर के दी थी उन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में से, पूरा का पूरा पैटर्न वहीं से फॉलो हो रहा है। और रीजनिंग के पहले से बताते आ रहे थे, पूरा 2024 के अंदर एग्जाम हुए, ग्रुप डी के अंदर हुए, वो फॉलो हो रही है रीजनिंग। आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइप वाइज पता तो होना चाहिए। एसएससी का टीसीएस ने रीजनिंग को फॉलो किया है, जो कि रेलवे में पहले जो रीजनिंग आती थी वो तो दी नहीं है इस बार। अगर सोचो जो पहले रीजनिंग आई है एनटीपीसी के अंदर, अगर वो आपको दे दी जाए, तो आप वहां से, मैं बता रहा हूँ, 30 में से 25 क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो जाएगा। 5 तो वैसे भी यहाँ छूट रहे हैं इतना सिंपल आने के बाद रीजनिंग, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के ज्यादा है, पजल के क्वेश्चन ज्यादा है, वहां पर कोडिंग टू कोडिंग भर भर के दिए, ऐसे क्वेश्चन दिए। तो आपको वहां पर देखना है भाई, उस हिसाब से ही पेपर को हैंडल करना है। आप ऐसा ना सोचे कि कहीं एनालिसिस चल रहा है तो उससे उस पर कोई कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। हमने तो जिस दिन एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुए तो उससे पहले बता दिया था, 65 प्लस जिसका रो मार्क्स है, मतलब 70 तक जिसका रो मार्क्स हो रहा है, उससे 4-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई 80 जाएगी, 85 जाएगी, पहले दिन का पेपर हो गया, तो भाई कितने दिन, 23-24 तारीख तक पेपर चलेगा, तो उसमें पता तो चलना चाहिए आपको कि भाई कितना चेंज होगा पेपर में। जिसका पहले हुआ है और जो बाद में पेपर हो रहा है उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि पहले शिफ्ट वालों को इतने दिन नहीं मिले, और जितना उसके बाद 23 तारीख को, 24 तारीख को जिसका पेपर होगा, उससे बीच में कम से कम भाई 10-15 दिन मिल गए, तो उससे फर्क पड़ता है। पेपर हार्ड बनाना ही पड़ेगा, दिन पे दिन अब पेपर हार्ड होता जाएगा। जिसका एंड में पेपर है वो बहुत खुश हो रहा है कि हमारा तो पेपर एंड है, अभी तक वो नहीं आया, सिट इंटीमेशन नहीं आया, कुछ नहीं पता चल रहा कब पेपर है। जिनका सिट इंटीमेशन नहीं आया, 14 तारीख है, आज 14 तारीख को सभी का आज सिट इंटीमेशन दिखा दिया जाएगा, जिनका भी है, क्योंकि आज लास्ट डे है, सबको पता चल जाएगा किसका कब पेपर है। तो घबराने की जरूरत नहीं, फालतू के परेशान हो जाते, मेरा नहीं दिखा रहा, मेरा नहीं दिखा रहा। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, 10 दिन पहले दिखा रहा है, 10 दिन पहले भी 9 दिन पहले दिखा रहा है हर किसी का, तो आपको पता चल जाएगी। और शाम को लिंक एक्टिवेट होता है जितना भी सिटी इंटीमेशन का है, तो रात को देखा करें, रात को चेक कर लिया करें 11-12 बजे, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका सिटी इंटीमेशन दिखा दिया जाएगा। बात रही पेपर कहाँ से आ रहा है, अर्थमेटिक में टाइम एंड स्पीड है, और जो CISI के क्वेश्चन है, पाइप एंड सस्टेन और पाइप एंड टंकी वाले हैं, और भाई मेंसुरेशन के क्वेश्चन है। पहले से हम बताते हैं एडवांस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली वहाँ जितने भी फॉर्मूले हैं, वहाँ आप फॉर्मूले आपकी जुबान पर होने चाहिए, आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे। इतना हार्ड नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन को नहीं बनाया जा रहा है जो आप सोच रहे हैं। तो अर्थमेटिक में तो आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए हर चैप्टर की, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो अर्थमेटिक में हर टाइप पे आपकी पकड़ नहीं है, तो आपको कितना भी कुछ कोई बता दे, आप पेपर नहीं कर पाओगे वहाँ पे। और जितना बता रहे हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है उनका पूरा ना गुना भाग करें भाई, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से ही खेल होता है। जब आप
एक दो डिजिट का ही गुना करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी वहाँ ऐसे रखे गए होंगे जो आप देखोगे वहाँ पर कि जैसे सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंटों में कोई भी दे दिया है रेट वगैरह, तो उसका पॉइंट जो आंसर के होंगे एक दो डिजिट सबकी अलग होंगी हर ऑप्शन की, जो कि आप पहली डिजिट का ही गुना करके आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन है, फालतू का गुना नहीं करना उसमें। ये सब जो अभी लेट करंट में तैयारी कर रहे हैं, जब भी अभी कंपटीशन में घुसे हैं, तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा। अभी आपको सालों सालों रगड़नी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि पेपर करते कैसे, कैसे अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन छोड़ने, कब नेगेटिव करना है, कब नहीं करना है। तो ये सारी दिक्कतें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, और सारी प्रॉब्लमें आपको ना हो उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल खोल दिया है, जाकर के आप ज्वाइन करें। उसमें सारी जो गलतियां आप अपनी लाइफ के अंदर करते आते हैं, जो एग्जाम में करते आते हैं, पता चलता है आपको कि हमने यहाँ पर जो बुक कौन सी पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कहाँ से मैथ पढ़ना है, किस टॉपिक को हमने सबसे ज़्यादा टाइम देना है, अर्थमेटिक को, एडवांस को कहाँ से पेपर बनना है, रीजनिंग का सारी जो प्रॉब्लम है आपको टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं। पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, हर एग्जाम का पूरी डिटेल में जानकारी दी जाती है। उसके लिए टेलीग्राम पर जाएं, बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 4200 से करीब स्टूडेंट वहाँ पर हम पे विश्वास जता चुके हैं, और उनका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको हम पर भरोसा है। और आने वाले जो 12th लेवल का जो पेपर है और जो उसका ग्रुप डी का पेपर है, उसके लिए हम तबाही मचाने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि सटीक से सटीक आपको कंटेंट दिया जाएगा। अभी हमने कुछ नोट्स दिए थे वहाँ पर, एक भाई थे बहुत अच्छा कमेंट किया था उन्होंने, कह रहे थे आपके जो नोट्स थे, हमने तो कुछ ही नोट्स दिए थे, 6-7 क्वेश्चन वहाँ से फंस गए थे। तो 6-7 किसी के क्वेश्चन फंस गए, तो इसमें उसने मेहनत करी है, हमारे नोट्सों को पढ़ा है, तो उसकी भाई मेहनत का रंग लाइए। हम अपने नोट्स खुद नहीं पढ़ पाए तो हमको कुछ नहीं दिखता है वहाँ पर। तो आपको जो सब कुछ मिलता है वो मेहनत से मिलता है। हर कोई जो टीचर है वो पढ़ा के चला जाता है, ये नहीं कि आपको कुछ ऐसा ही नहीं है एग्जाम के लिए वो कुछ जड़ी बूटी दे के चला जाता है। वो बस इतना करता है कि आपको नोट्स और सरल तरीके से आपको मैथ और रीजनिंग करा देते हैं, उस पर आपने कितनी मेहनत करी है उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत का ही रोल होता है जॉब के अंदर। बाकी थोड़ा कुछ परसेंटेज ही टीचरों का होता है, बाकी और किसी का नहीं होता, ठीक है। तो इस पर आप मेहनत करते रहें, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे। और जीएस के अंदर भाई ज़्यादा अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन को ना कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर आपको हवा नहीं लग रही है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। वो हवा इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपने पहले से कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं है। रेलवे वाले इतना कंप्यूटर पर ध्यान नहीं देते, सीजीएल वाले अभी कुछ दिनों से कंप्यूटर पढ़ने लग गए जो एग्जाम में ऐड हो गया, तो वो लग रहा है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी पता नहीं चल रही है। तो आपने जिस हिसाब से तैयारी करी होती है उस हिसाब से ही आपको एग्जाम लगता है। जिसने अच्छी तैयारी करी होती है, 85 अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, वो भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जीएस किसी की भी वनडे एग्जाम वाले की इतनी ठीक नहीं होती है, और ना ही वो रैंडमली कहीं से क्वेश्चन दे दिए जाते, तो वो ना इतनी पकड़ होती है हर चैप्टर पर। और अब तो पैटर्न धीरे धीरे जीएस का चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि कभी कंप्यूटर दे दिया है, तो कभी करंट को 2025 की दे रहा है, करंट लेटेस्ट दे रहा है जो पढ़ के नहीं जाता, 2024 तक की करंट अफेयर दी जा रही है। लास्ट कह सकते हैं 6 मंथ की करंट अफेयर को पढ़ के जाएं, जिनका मतलब आगे पेपर है। और भाई कोई कह रहा है कि करंट अफेयर बता दे रहे हैं और उससे पेपर मतलब वो आपको इतने क्वेश्चन, एक दिन में भाई कितना भी करंट पढ़ लोगे ना, आपको हवा नहीं लगेगी वहाँ पर करंट में क्या पढ़ के गए हम, क्योंकि आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि हाँ क्लिक कर जाओगे, क्वेश्चन को नज़र से देखते हुए चले जाओगे रिवीजन करते, तो ऑप्शन लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन पहले। तो आप वहाँ पर 50-50 पे क्लिक कर लोगे, बस इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन में करंट को पूरी को पढ़ के चले जाओगे और आपको रट जाएगी और वहाँ पर क्वेश्चन कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। सालों लग जाती हैं जीएस को ठीक करने में, तब तक ठीक नहीं होती है। जितना टाइम जिस पे दोगे उतना ही बेहतर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मैं कोई एनालिसिस ऐसा नहीं करा रहा, ना कुछ ऐसा क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पर जो आपको कमेंट करने की चुल रहती है कि भाई आप एनालिसिस करा रहे हैं, चंद व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा कोई लालच नहीं है भाई व्यूज के लिए कि मैं आपको गलत सलाह दूंगा। जो बात ठीक सही है वही बोलूँगा, और मैं एनालिसिस के खिलाफ तो पहले से ही था कि ऐसा ना करें, मैं जो आगे वाली शिफ्ट के स्टूडेंट है उनके लिए गलत ना करें, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन कोई ना बताए यहाँ पर आकर के। चैप्टर बता सकते हैं, अर्थमेटिक से आ रहा है, ये चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें दम होगा वो चैप्टर को पढ़ के जाएगा, वहाँ क्वेश्चन करेगा। बाकी और कुछ नहीं है, इतना ही बताना था। रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है और ब्लड रिलेशन है, एक क्वेश्चन है वहाँ से, और क्या कहते हैं कोडिंग टू कोडिंग भर भर के है, बस 4-5 चैप्टर हैं। डायरेक्शन के 1-2 क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इनको ही 4-5 चैप्टरों को लगातार रिवीजन करते हैं। इससे पहले 1 महीने पहले भी वीडियो बनाते थे, उसमें भी यही बताते थे, आज भी यही बताएंगे। आगे आने वाले 12th के जितने भी एग्जाम है, 12th लेवल का, ग्रुप डी का एग्जाम है, तब भी यही बताएंगे कि इन 4-5 चैप्टरों को ऐसी पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन दिख जाए उसकी मतलब हवा टाइट
टाइट हो जाए क्वेश्चन की भी, ऐसे मतलब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है हर चैप्टर की। कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और मैथ के अर्थमेटिक की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनते हैं वो अर्थमेटिक में बनते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कहीं से भी कोई भी वैल्यू घूस करके जिसका कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको परसेंटेज पूछ रहा है, उस वैल्यू की कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको दे दिया जाता है, तो ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आपको क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस होगी तो लगेगा कि ये तो डाटा फालतू में ही दे रखा था इसमें। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से खत्म होगी। बाकी सबके लिए 12th लेवल और ग्रुप डी वालों के लिए हमने रेडी कर सब तैयारी चल रही है। उनको हम कोशिश करेंगे कि खुद से मैथ बताएं और समझा सकें अपने नोट्स के माध्यम से, जिससे कि आपको मैथ सिंपल लगे और रीजनिंग हार्ड ना लगे। रीजनिंग में आप इतनी गारंटी है कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में 30 करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे नोट्स देने की और पढ़ाने की। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।